फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नेहा यादव। आज हम टंग थ्रस्टिंग के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टंग थ्रस्टिंग होता क्या है? टंग थ्रस्टिंग जो है ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसे हम कहते हैं स्कीलर। ठीक है, इसमें होता क्या है? बेसिकली फॉरवर्ड प्लेसमेंट होती है हमारी टंग। ठीक है, टंग फॉरवर्डली प्लेस्ड होती है हमारी अपर टीथ एंड हमारी लोअर लिप के बीच में। ठीक है, और हमारा इटियोलॉजी या जेनेटिक रीज़न होता है, या अगर हैबिट हमारी प्रॉपर नहीं है, जैसे कि ये लर्न हमने सीखा है किसी और हैबिट से, जैसे कि बॉटल फीडिंग हैबिट प्रॉपर नहीं है, या तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या तो हम काफ़ी टाइम से थंब सकिंग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर टेंडरनेस है जिंजाइवा में या टीथ में तो हमारा स्वेलोइंग पैटर्न चेंज हो जाता है। टेंडरनेस है जिंजाइवा में और टीथ में तो स्वेलोइंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल रिस्ट्रेंट्स जो होता है ना, वो होता है हमारी मैक्रोप्लेशिया एनलार्ज्ड, एडिनॉइड्स एनलार्ज, हमारी टॉन्सिल्स आर्चेस कंस्ट्रक्टेड है। न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जैसे कि न्यूरल या मेंटल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स। साइकोजेनिक में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई हैबिट ज़बरदस्ती छोड़ने के लिए कह रहे हो तो फिर पेशेंट जो है वो बच्चा नई हैबिट को डेवलप कर लेता है। तो हमने क्या पढ़ा कि टंग थ्रस्टिंग जो होती है ना, बेसिकली वो हमारी होती है कि फॉरवर्डली प्लेस होती है हमारी टंग। ठीक है, टंग क्या होती है? फॉरवर्डली प्लेस होती है हमारी अपर एंटीरियर टीथ और लोअर लिप के बीच में। अब इटियोलॉजी है बेसिकली हमारा एक तो जेनेटिक और दूसरा है लर्न हैबिट। ठीक है, ये हमने सीखा है किसी इम्प्रॉपर अगर हम काम करते हैं, लर्न जैसे इम्प्रॉपर फीडिंग हैबिट्स, या अपने प्रोलॉन्ग थंब सकिंग, काफ़ी टाइम बहुत ड्यूरेशन तक हम थंब सकिंग करते हैं, या हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ठीक है, या टेंडरनेस है जिंजाइवा में या टीथ में तो स्वेलोइंग पैटर्न चेंज हो जाता है। मैकेनिकल रिस्ट्रेंट, मैक्रोप्लेशिया लार्ज, टॉन्सिल लार्ज, एडिनॉइड्स और कंस्ट्रक्टेड आर्चेज। न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में है न्यूरल या मोटर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। साइकोजेनिक, अगर कोई हमारी हैबिट को ज़बरदस्ती छोड़ने को कह रहे हैं तो फिर हमारी पेशेंट अदर हैबिट एक्वायर कर लेता है। क्लासिफिकेशन हमारी बैकयार्ड ने दी थी, बैकलैंड ने दी थी क्लासिफिकेशन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। क्लासिफिकेशन ये हमारी बैकलैंड ने दिया था, एंटीरियर पोस्टीरियर। देन उसके बाद मोयर ने क्लासिफिकेशन दिया था सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड रिटेन इन्फेंटाइल सेलो। ठीक है, देन ब्रोंकी एंड हॉल्ट ने दिया था नॉन डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी एंटीरियर, डिफॉर्मिटी लेटरल एंड डिफॉर्मिटी एंटीरियर लेटरल। ठीक है, ब्रोंकी एंड हॉल्ट, ब्रोंकी और हॉल्ट जो है उसने हमारा क्या दिया था, एक नॉन डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी एंटीरियर, डिफॉर्मिटी लेटरल, डिफॉर्मिटी एंटीरियर और लेटरल। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, हमारी जो हमारी अपर इंसाइजेस है ना वो प्रोक्लाइंड होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, जो अपर इंसाइजेस होते हैं वो प्रोक्लाइंड रहते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर है अपर इंसाइजेस प्रोक्लाइंड है, ओवरजेट ज़्यादा है, बायोमैक्सिलरी प्रोट्रूजन है। ठीक है, बायोमैक्सिलरी प्रोट्रूजन है, लिप इनकम्पिटेंसी है, एंटीरियर पोस्टीरियर ओपन बाइट है, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट है। ठीक है, देन उसके बाद हमारी डिस्टर्बेंस होती है स्पीच, SHTDI ZV, SHTDY ZV, लिस्प। हमारा एंटीरोफेशियल हाइट बढ़ जाती है, स्पेसिंग दिखती है। डायग्नोसिस हम पेशेंट का डिजिट सकिंग हैबिट पूछेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है ये पूछेंगे, हम कोई न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है ये देखेंगे, स्वेलोइंग पैटर्न देखेंगे पेशेंट का, टंग का पोजीशन देखेंगे रेस्ट पे, और स्वेलोइंग पैटर्न में टंग का पोजीशन देखेंगे स्वेलोइंग के टाइम पे। ट्रीटमेंट हैबिट ब्रेकर्स, टंग क्रिप, वेरियस मसल एक्सरसाइज, 1 इलास्टिक सेलो, 2 इलास्टिक सेलो, टंग होल्ड एक्सरसाइज एंड होल्ड पुल एक्सरसाइज, और मालोक्लूजन को हम ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारी होता क्या है, हमारी टंग थ्रस्टिंग जो है ना वो दिया था हमारे स्कीलर ने। स्कीलर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने टंग थ्रस्टिंग दिया था। इसका बेसिकली होता क्या है कि हमारा फॉरवर्ड प्लेस होता है टंग। ठीक है, टंग कहाँ होता है? फॉरवर्ड प्लेस होता है अपर एंटीरियर टीथ और हमारी ये जो होती है हमारी लोअर लिप के अगेंस्ट। ठीक है, तो हमारी
सैलोइंग के टाइम पे, ठीक है। एटियोलॉजी जेनेटिक है, दूसरा हमारा रीज़न है जेनेटिक के साथ साथ हमारा लर्न सीखा है हमने अगर इम्प्रॉपर फीडिंग हैबिट्स है या प्रोलॉन्ग थंब सकिंग है या हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या टेंडरनेस है जिंजाइवा में या टीथ में, तो सलाइंग पैटर्न चेंज हो जाता है। मैकेनिकल रिस्ट्रेंट्स है हमारी मैक्रोग्लोसिया, ठीक है, मैक्रोग्लोसिया है, इनलार्ज एडिनॉइड, इनलार्ज टॉन्सिल्स, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड आर्चेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरल मोटर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, साइकोजेनिक है, अगर हम फोर्स को से ज़बरदस्ती कोई हैबिट छोड़ रहे हैं तो हम दूसरी हैबिट एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो है क्या है इसमें, बेसिकली स्केलर ने दिया था और ये हमारी फॉरवर्ड प्लेसमेंट है टंग का बिटवीन अपर एंटीरियर टीथ एंड लोअर लिप के बीच में ड्यूरिंग सलाइंग। एटियोलॉजी हमारा मेन है जेनेटिक, देन उसके बाद है ये हमने लर्न किया है जैसे कि अगर इम्प्रॉपर फीडिंग हैबिट है, प्रोलॉन्ग थंब सकिंग, प्रोलॉन्ग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या टेंडरनेस है जिंजाइवा या टीथ में, तो सलाइंग पैटर्न चेंज हो जाता है। मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन में आता है हमारा मैक्रोग्लोसिया, ठीक है, या और हमारा इनलार्ज एडिनॉइड, इनलार्ज टॉन्सिल, ठीक है, हमारी कंस्ट्रक्टेड आर्च। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो है न्यूरल या मोटर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, हमारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरल मोटर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। साइकोजेनिक, अगर हम फोर्स से किसी हैबिट को छोड़ रहे हैं तो हम नई हैबिट एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। बैकलियन ने डेफिनेशन दी थी, एंटीरियर पोस्टीरियर, मोयर ने दिया था सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड रिटेन इन्फेंटाइल सेलो, मोयर ने दिया था सिंपल कॉम्प्लेक्स रिटेन इन्फेंटाइल सेलो। हमारी ब्रोंकी होल्ट ने दिया नॉन डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी एंटीरियर, डिफॉर्मिटी लेटरल, डिफॉर्मिटी एंटीरियर लेटरल, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स हमारी एंटीरियर टीथ प्रोक्लाइंड होती हैं, ओवरजेट ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ है कि बाइलेटरल प्रोट्रूजन दिखती है, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट, एंटीरियर ओपन बाइट, पोस्टीरियर ओपन बाइट और लिप इनकॉम्पिटेंसी। और हमारा क्या है कि डिस्टर्ब स्पीच, हम टी डी आई जेड वी लिस्ट नहीं बोल पाते, ठीक है, एस एच टी डी आई जेड वी लिस्ट नहीं बोल पाते। स्पेसिंग दिखती है, एंटीरो फेशियल हाइट बढ़ जाती है। डायग्नोस हम पेशेंट से थंब सकिंग के बारे में पूछते हैं, कहीं कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो नहीं है ये देखते हैं, टंग का पोजीशन देखते हैं ड्यूरिंग सलाइंग पैटर्न रेस्ट में, और न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट है हैबिट ब्रेकर्स, हमारा टंग क्रिप, वेरियस मस्कुलर एक्सरसाइज, वन इलास्टिक सेलो, टू इलास्टिक सेलो, टंग होल्ड एक्सरसाइज हमारी, या द होल्ड पुल एक्सरसाइज, होल्ड पुल एक्सरसाइज। और ट्रीटमेंट ऑफ मालक्लूजन, मालक्लूजन की ट्रीटमेंट से भी हमारा ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं माउथ ब्रीदिंग। माउथ क्या ब्रीदिंग है क्या, बेसिकली कि हम नोज में बेसिकली कोई प्रॉब्लम की वजह से हम नोज से ना ब्रीथ करके माउथ से ब्रीदिंग करते हैं। तो ये होता क्यों है, एक्टोमॉर्फिक फेशियल फॉर्म। अगर एक्टोमॉर्फिक फेशियल फॉर्म है, एक्टोमॉर्फिक फेशियल फॉर्म क्या होती है, लॉन्ग, नैरो और इलोंगेटेड। एक्टोमॉर्फिक फेशियल फॉर्म क्या होती है, लॉन्ग, नैरो और इलोंगेटेड, ठीक है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो कोई, मतलब हमारा जो टर्बिनेट है वो हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट हो तो माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं। एनलार्ज एडिनॉइड हो, इंट्रानेजल, नेजल के अंदर कोई डिफेक्ट है, मतलब हमारा नेजल सेप्टम डिविएटेड है, नेजल पॉलिप हो, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि एक्टोमॉर्फिक फेशियल फॉर्म होती है ना, इसमें लंबे होते हैं, पेशेंट नैरो होता है, तो लॉन्ग है, नैरो है फेस, नैरो मैक्सिला है, कंस्ट्रिक्टेड प्रीमोलर पे है, ठीक है। नैरो नेजल पैसेजेस भी नैरो है, ठीक है। और अपर लिप छोटा है और फ्लेसिड है। अपर लिप कैसा है, शॉर्ट है एंड फ्लेसिड है, ओवर जेट ज़्यादा होता है, ठीक है, शॉर्ट है और हमारा फ्लेसिड अपर लिप है, ठीक है, छोटा है और फ्लेसिड है। एक्सप्रेशन लेस, ब्लैंक फेस दिखता है। एंटीरियर मार्जिनल जिंजीवाइटिस, ड्राइनेस दिखती है फेस में। एंटीरियर ओपन बाइट दिखती है। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन एटियोलॉजी। हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव अगर है तो आप नेजल ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेंगे
और हम अब करेक्ट करेंगे नीजो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी को। ठीक है, अगर एनाटमिक है तो हम क्या करेंगे कि मसल एक्सरसाइज बोलेंगे पेशेंट को, ताकि लिप सील हो, जैसे कि पेपर होल्डिंग, बटन पुलिंग, लिप स्ट्रेचिंग या सर्जिकल लेंथनिंग ऑफ लिप्स इन एडल्ट। मैक्सिलरी एक्सपेंशन, पैलेटल एक्सपेंशन, नेजल वॉल्यूम बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट में हम हैबिट ब्रेकर देंगे, वेस्टिबुलर स्क्रीन। और क्या होता है इसमें माउथ ब्रीदिंग में हमारी, ठीक है, माउथ ब्रीदिंग जो है ना बेसिकली हमारी, ये हमारा चोपड़ा ने दिया था। माउथ ब्रीदिंग किसने दिया था? चोपड़ा ने। ठीक है, पेशेंट हमारा ब्रीथ करता है माउथ से, ना कि नोज से। नोज हमारी अंडर यूटिलाइज होती है, नोज यूटिलाइज नहीं होती है तो नोज में चेंजेस हो जाते हैं। अब हमारी सीमॉर्फिन ने इसके टाइप्स दिए। पहला होता है एनाटमिक, मतलब अपर लिप शॉर्ट है, ठीक है, तो वो हमारा अपर लोअर लिप क्लोज नहीं कर पाएगा पेशेंट। ठीक है, तो हमारा माउथ ओपन रहेगा और माउथ ब्रीदिंग हो जाएगी। ठीक है, ये एनाटमिक हो गया। अब रेजिस्टेंस ऑफ एयर व्हेन इट गोज थ्रू द नोज, एयर का रेजिस्टेंस अगर वो नोज से जा रहा है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस लगता है उसको एज कम्पेयर टू जब वो माउथ से जा रहा है। ठीक है, वो माउथ से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम लगता है। ठीक है, और नोज से ज़्यादा लगता है तो इजीली वो माउथ से चला जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि हमारी एयर हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथवे फॉलो करता है तो वो माउथ से चला जाता है और माउथ ब्रीदिंग होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव एडिनोइड फेसिस, मतलब अगर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, नेजल एयरवे में कभी कभी एडिनोइड इनलार्ज हो जाते हैं इतना कि पेशेंट नोज से ब्रीथ नहीं कर पाता। इसके लिए हमें एडिनेक्टमी और मैक्सिलरी एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये एडिनोइड खुद ही रिग्रेस हो जाते हैं। गेट ओपिनियन बाय ईएनटी डॉक्टर। हैबिचुअल, अगर ऑब्स्ट्रक्शन ट्रीट हो भी गई तो कुछ पेशेंट को हैबिट हो जाती है माउथ ब्रीदिंग की। ठीक है, तो वो हम ब्रेक करेंगे बाय ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोस हम कैसे करेंगे? विजुअली एग्जामिन करेंगे पेशेंट की नोज को, नेयर्स को देखो। ठीक है, ठीक है, क्या करना है आपको? पेशेंट जो है उनकी नोज को और नेयर्स को देखना है। ठीक है, और आपको नोज इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग, नोज नॉर्मल पोजीशन में रहेगी। आप एग्जामिन करोगे। मिरर टेस्ट क्या होता है? मिरर टेस्ट में पेशेंट के नोज के नीचे हम मिरर प्लेस करेंगे। अगर पेशेंट नोज से ब्रीथ कर रहा है तो मिरर के ऊपर सरफेस में फॉगिंग होगी, अगर माउथ से तो मिरर के नीचे सरफेस पे फॉगिंग होगी। ठीक है, बटरफ्लाई टेस्ट क्या होता है? नोज और माउथ के बीच में एक कॉटन प्लेस करते हैं। अगर पेशेंट ब्रीथ करता है नोज से तो कॉटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अगर पेशेंट ब्रीथ करता है माउथ से तो कॉटन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये देखिए। और एक होता है पेपर विक टेस्ट, एक होता है वाटर होल्डिंग टेस्ट। इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने मुंह में पानी रखे और ब्रीथ करने की ट्राई करें। ठीक है, इफ पेशेंट इन माउथ ब्रीदर है तो वो 30 सेकेंड में ही उसका फेस पूरा लाल हो जाएगा, वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। और एक है हमारा राइनोमेट्री और सेफेलोमेट्रिक्स। राइनोमेट्री और सेफेलोमेट्रिक्स फीचर्स क्या होती है माउथ ब्रीदिंग के? कि मैंडिबल रोटेट होता है और लोअर डायरेक्शन में रोटेट होता है। ठीक है, तो एंटीरियर फेशियल हाइट बढ़ जाती है, फेशियल हाइट बढ़ जाती है हमारी। ठीक है, और हमारी कॉन्वेक्स प्रोफाइल होती है, लॉन्ग एंड नैरो फेस होता है। ठीक है, ये माउथ ओपन है तो टंग लोअर पोजीशन में है, माउथ ओपन है तो टंग लोअर पोजीशन में है, तो ये बक्सीनेटर मैकेनिज्म को अफेक्ट करेगा। चीक प्रेशर बढ़ जाएगा तो मैक्सिलरी कॉन्ट्रैक्शन और वी शेप पैल्टल वॉल्ट की हाइट बढ़ जाएगी। लिप सेपरेटेड होते हैं रेस्ट में, इनकम्पिटेंस दिखती है लिप में। पिजन फेस अपीरियंस है क्योंकि नोज हमारी प्रोट्रूड कर रही है फॉरवर्ड, और हमारी हाइपरीमिया होती है इंसाइजर्स में। एडिनोइड फेसिस क्या होता है? एडिनोइड टिश्यू हमारी मोर रिस्ट्रिक्ट करते हैं एयरवे को, इसलिए हमारा पेशेंट माउथ से ब्रीथ करता है। एडिनोइड की वजह से पेशेंट माउथ से ब्रीथ करता है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव माउथ ब्रीदिंग है, नोज इसमें अंडर डेवलप्ड है, मैक्सिला कंस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेटर मैकेनिज्म की वजह से हमारा मैक्सिला कंस्ट्रिक्टेड है। क्लास 1 मालोक्लूजन है। ठीक है, क्या है? लिप इनकम्पिटेंस दिखता है,
क्लास 2 डिव 1 मालोक्लूजन है और मैंडिबल बैकवर्ड जाता है। ठीक है, और होता क्या है, हमारी पैलेटल प्लेन जो होता है, पैलेटल प्लेन वो ऊपर की तरफ टिप हो जाता है एंटीरियरली और ओपन बाइट हो जाती है। ठीक है, देर इम्बैलेंस होता है बक्सीनेटर मैकेनिज्म में और हमारा मैंडिबल नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा माउथ ब्रीदिंग के बारे में पूरा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो बस उससे मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग से। हम टंग थ्रस्टिंग से बताती हूँ। पहले बेसिकली होता क्या है कि टंग थ्रस्टिंग जो है ना, ये हमारे एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसको हम कहते हैं स्कीलर। इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारी एंटीरियर पोजिशनिंग होती है हमारे टीथ की बिटवीन, टंग की बिटवीन द टीथ और हमारी लोअर लिप और हमारा क्या स्लोइंग के टाइम पे। ठीक है, ईटियोलॉजी जेनेटिक है दिस, और हमारी अगर इम्प्रॉपर मतलब कुछ चीज़ कर रहे हैं तो हो जाता है। जैसे कि अगर आपको फीडिंग हैबिट आपकी इम्प्रॉपर है, या आपका प्रोलॉन्ग थम सकिंग है, या प्रोलॉन्ग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, काफी टाइम से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या टेंडरनेस है जिंजाइवा में या आपकी टीथ में, तो सलाइन पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन इन लार्ज टंग, मैक्रोग्लोसिया इन लार्ज एडिनॉइड्स, इन लार्ज टॉन्सिल्स एंड हमारा कंस्ट्रक्टेड आर्चेस। न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, न्यूरल और मोटर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरल और मोटर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स, साइकोजेनिक, फोर्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अदर हैबिट। होता है साइकोजेनिक होता क्या है बेसिकली, कि आप अगर जबरदस्ती कोई हैबिट छुड़वा रहे हैं किसी की, तो फिर इसकी नई हैबिट एक्वायर हो जाती है। ठीक है, तो क्या है फाइनल रीडिंग, टंग थ्रस्टिंग बेसिकली हमारी स्केलर ने दिया था। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, फॉरवर्ड प्लेसमेंट होता है टंग का बिटवीन अपर इंसाइजर टीथ एंड लोअर लिप। ठीक है, और बेसिकली होता क्या है, एटियोलॉजी है जेनेटिक, और हमारी दूसरी एटियोलॉजी है हमारी अगर इम्प्रॉपर फीडिंग हैबिट्स है, या प्रोलॉन्ग थम सकिंग है। ठीक है, या प्रोलॉन्ग हमारी इम्प्रॉपर फीडिंग हैबिट है, प्रोलॉन्ग थम सकिंग है, या प्रोलॉन्ग आप क्या है, प्रोलॉन्ग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ठीक है, और टेंडरनेस है जिंजाइवा में और हमारी टीथ में। ठीक है, तो सलाइंग पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर हमारी टेंडरनेस है टीथ में और जिंजाइवा में तो सलाइंग पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हमारी स्वेलोइंग में या पैटर्न चेंज हो जाता है। अगर हमारी टेंडरनेस है टीथ में या जिंजाइवा में तो स्वेलोइंग पैटर्न हमारा चेंज हो जाता है। क्या है, अगर आपके टेंडरनेस है टीथ जिंजाइवा में तो स्वेलोइंग पैटर्न चेंज हो जाता है। या मैकेनिकल रिस्ट्रेन जैसे कि मैक्रोग्लोसिया, enlarged tongue, enlarged tonsils, enlarged adenoids, या कंस्ट्रिक्टेड आर्चेस, या कंस्ट्रिक्टेड आर्चेस। क्या है, कंस्ट्रिक्टेड आर्चेस, क्या है, कंस्ट्रिक्टेड आर्चेस। या हमारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमारा है न्यूरल एंड मोटर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है हमारी न्यूरल या मोटर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल में क्या है, कोई न्यूरल या मोटर डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। साइकोजेनिक, पेशेंट को जब आप फोर्सफुली किसी हैबिट को छोड़ने के लिए कहोगे तो वो दूसरी हैबिट एक्वायर कर लेता है। देन इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बैकलैंड ने क्लासिफिकेशन दी थी एंटीरियर पोस्टीरियर, मोयर ने दिया था हमारी एक हमारा है
सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड रिटेन इन्फेंटाइल फेलो। मोयर ने क्या डेफिनेशन दी थी? सिंपल कॉम्प्लेक्स और रिटेन इन्फेंटाइल फेलो। मोयर ने डेफिनेशन दिया था सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड रिटेन इन्फेंटाइल फेलो। मोयर ने हमारे कॉम्प्लिकेशन दिया था सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड रिटेन इन्फेंटाइल फेलो। मोयर ने क्या दिया था? हमारी सिंपल कॉम्प्लेक्स रिटेन इन्फेंटाइल फेलो। मोयर ने क्या दिया हमारी टाइप्स में? सिंपल कॉम्प्लेक्स रिटेन इन्फेंटाइल फेलो। मोयर ने क्या दिया? सिंपल कॉम्प्लेक्स रिटेन इन्फेंटाइल फेलो। क्या दिया? सिंपल कॉम्प्लेक्स रिटेन इन्फेंटाइल फेलो मोयर का था। ब्राउन और हॉल्ट ने हमारा दिया, मोयर ने बेसिकली 3 चीज़ें दिया था, सिंपल रिटेन और सिंपल कॉम्प्लेक्स और रिटेन इन्फेंटाइल फेलो। और हमारी बैकलिन ने मोयर ने दिया सिंपल कॉम्प्लेक्स रिटेन इन्फेंटाइल फेलो। ठीक है, मोयर ने दिया सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड रिटेन इन्फेंटाइल फेलो। और ब्रोंकाई और हॉल्ट ने दिया नॉन डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी एंटीरियर, डिफॉर्मिटी लेटरल और हमारा डिफॉर्मिटी एंटीरियर लेटरल। ब्रोंकाई और हॉल्ट ने दिया डिफॉर्मिटी, नॉन डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी एंटीरियर, डिफॉर्मिटी लेटरल, डिफॉर्मिटी एंटीरियर लेटरल। तो बेसिकली क्या है क्लासिफिकेशन में? ब्रोंकाई और होल्ट की नॉन डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी एंटीरियर, डिफॉर्मिटी लेटरल, डिफॉर्मिटी एंटीरियर एंड लेटरल। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या ब्लैकलैंड ने दिया हमारी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, ठीक है। और हमारे क्या दी थी? मोयर ने सिंपल कॉम्प्लेक्स और रिटेन इन्फेंटाइल फेलो। ठीक है, और हमारा ब्रोंकाई और हॉल्ट ने दिया नॉन डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी एंटीरियर, डिफॉर्मिटी लेटरल, डिफॉर्मिटी एंटीरियर एंड लेटरल। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? अपर एंटीरियर टीथ जो है वो हमारा प्रोक्लाइंड हो जाता है, ओवरजेट बढ़ जाता है। ठीक है, और हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर ओपन बाइट होती है, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट होती है। ठीक है, ठीक है। बायोमेक्सिलरी प्रोट्रूशन एंड लिप इनकम्पिटेंसी। लिप इनकम्पिटेंसी था क्योंकि माउथ बंद नहीं हो रहा। ठीक है, बायोमेक्सिलरी प्रोट्रूजन है और लिप इनकम्पिटेंसी है। क्या है? बायोमेक्सिलरी प्रोट्रूजन है और लिप इनकम्पिटेंसी है। बायोमेक्सिलरी प्रोट्रूजन क्यों? ये प्रोक्लाइन हो रहे हैं टीथ। बायोमेक्सिलरी प्रोट्रूजन एंड लिप इनकम्पिटेंसी। देन इसके बाद हम और हमारी स्पीच भी डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, और हमारी टंग टेस्टिंग में हमारी स्पेसिंग दिखती है, एंटीरोफेशियल हाइट बढ़ जाता है, स्पीच डिस्टर्ब हो जाता है। SHTDI थ जेड वी, ये स्पीच डिस्टर्ब हो जाती है। SHTDI थ जेड वी, SHTDI थ जेड वी। क्या है? SHTDI थ जेड और वी, SHTDI थ जेड और वी। क्या है? SHTDI थ जेड और हमारा वी। और पीछे हमारा क्या था? क्या है हमारी स्पीच डिस्टर्ब कौन सी होती है हमारी टंग टेस्टिंग में? हमारी SHTDI थ जेड एंड वी लिस्ट। SHTDI थ जेड, SHTDI थ जेड और वी, SHTDI थ जेड और वी लिस्ट, SHTDI थ जेड और वी, SHTDI थ जेड और वी। ठीक है, क्या है? SHTDI थ जेड और वी। ये क्या है? SHTDI थ जेड और हमारा वी, SHTDI थ जेड और वी, SHTDI थ जेड और वी। क्या है? SH, ओके, TDI, ओके, थ जेड वी। और ये सारी हो गया डिस्टर्ब स्पीच। फिर हमारा स्पेसिंग और इंक्रीज एंटीरोफेशियल हाइट, डिस्टर्ब स्पीच TD SHTDI थ जेड वी। और स्पेसिंग और इंक्रीज एंटीरोफेशियल हाइट, स्पेसिंग दिखेगी और इंक्रीज एंटीरोफेशियल हाइट। क्या दिखेगा? स्पेसिंग और एंटीरोफेशियल हाइट बढ़ जाएगा। क्या दिखेगा? स्पेसिंग और हमारी एंटीरोफेशियल हाइट बढ़ जाएगी। स्पेसिंग तो भाई दिख रही है टंग टेस्टिंग की वजह से, एंटीरोफेशियल हाइट भी बढ़ रही है। डायग्नोसिस है, हम पेशेंट से पूछेंगे थंब सकिंग के बारे में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में
और चेक करेंगे न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, सलाइन पैटर्न के टाइम पे टंग पोजीशन रेस्ट के टाइम पे चेक करेंगे न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, ठीक है, चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, सलाइन पैटर्न टंग का रेस्ट पे, और सलाइन पैटर्न हमारी टंग का पोजीशन चेक करेंगे रेस्ट पे, और टंग का पोजीशन चेक करेगा हमारे सलाइन पे, और हमारा न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम भी हम चेक करेंगे, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम भी हम चेक करेंगे। हम क्या चेक करेंगे? न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। क्या चेक करेंगे हम? न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। क्या चेक करेंगे? न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, ठीक है। हम क्या चेक करेंगे? एक तो हम करेंगे न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, टंग का पोजीशन रेस्ट पे और टंग का पोजीशन हमारी स्वॉलिंग पे, ठीक है। हम क्या चेक करेंगे? न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम चेक करेंगे और टंग का पोजीशन चेक करेंगे रेस्ट पे, और टंग का पोजीशन हम चेक करेंगे हमारा सलाइन पे, ठीक है। देन ट्रीटमेंट है, हैबिट ब्रेक कर देंगे आपका ग्रिप, वेरियस मस्कुलर एक्सरसाइज, वन इलास्टिक सेलो, टू इलास्टिक सेलो, टंग होल्ड एक्सरसाइज, द होल्ड पुल एक्सरसाइज, वेरियस मसल एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि वन इलास्टिक सेलो, टू इलास्टिक सेलो, मसल पुल एक्सरसाइज, टंग होल्ड एक्सरसाइज एंड होल्ड पुल एक्सरसाइज, टंग होल्ड एक्सरसाइज एंड होल्ड पुल एक्सरसाइज क्या है? टंग होल्ड एक्सरसाइज एंड द होल्ड पुल एक्सरसाइज। और माल ऑक्लूजन को ट्रीट करेंगे तो अपने आप ही हमारा टंग थ्रस्टिंग भी ट्रीट हो जाएगा। क्या है ट्रीटमेंट में? हैबिट ब्रेक कर देंगे, टंग ग्रिप, कुछ एक्सरसाइज जैसे कि वन इलास्टिक सेलो, टू इलास्टिक सेलो, हमारा टंग पुल एक्सरसाइज एंड होल्ड पुल एक्सरसाइज, टंग होल्ड एक्सरसाइज एंड होल्ड पुल एक्सरसाइज, टंग होल्ड एक्सरसाइज एंड होल्ड पुल एक्सरसाइज, होल्ड एक्सरसाइज एंड होल्ड पुल एक्सरसाइज, टंग होल्ड एक्सरसाइज एंड होल्ड पुल एक्सरसाइज। क्या है? टंग होल्ड एक्सरसाइज and hold pull exercise, tongue hold exercise and hold pull exercise, one elastic cello, two elastic cello, tongue pull exercise, hold pull exercise, ट्रीटमेंट ऑफ माल ऑक्लूजन, ठीक है। और हमारी इसमें और भी चीज़ें हैं, टंग थ्रस्टिंग बेसिकली हमारा क्या है? ये मोर कॉमन मस्कुलर डिफॉर्मिटी है फेशियल मसल्स की। टंग थ्रस्टिंग ये मोर कॉमन हमारी मस्कुलर डिफॉर्मिटी है फेशियल मसल्स की, ठीक है। जब टंग हमारी पुश करती है टूथ रीजन को, टीथ बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारी स्वॉलोइंग पैटर्न का कंटिन्यूशन है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है हमारे टीथ को, टंग थ्रस्टिंग ये प्रिवेंट करता है टीथ को नॉर्मल ऑक्लूजन में जाने से, ठीक है। ओपन वाइड स्पेसिंग होता है, मेनली ओल्ड एज पे होता है। सिंपल टंग थ्रस्टिंग होता है, ठीक है। टाइप्स में एक सिंपल टंग थ्रस्टिंग है और एक हमारी कॉम्प्लेक्स टंग थ्रस्टिंग है और एक इन्फेंटाइल स्वेलो है। सिंपल टंग थ्रस्टिंग हमारा टिथ टुगेदर स्वेलो है। क्या है? टिथ टुगेदर स्वेलो। हमारा सिंपल टंग थ्रस्टिंग हमारा टीथ टुगेदर स्वेलो है, मतलब सारे टीथ साथ में काम करते हैं। बर्थ पे हमारा क्या होता है? स्लाइट एंटीरियर ओपन बाइट होता है, ठीक है। स्लाइट बर्थ पे हमारा एक एंटीरियर ओपन बाइट दिखती है हमें, जो कि एक सेल्फ करेक्टिंग एनोमली है, ठीक है। तो बर्थ पे हमारी टंग प्रोट्रूड होती है एंटीरियरली गम पैड्स के बीच में, ठीक है। तो जब बच्चा सकिंग करता है ना मिल्क की, तो लिप सील इस्टेब्लिश करने के लिए टंग बाहर आती है और मैंडिबल स्टेबलाइज होता है फेशियल मसल्स से। ये इन्फेंटाइल स्वेलो होता है। इन्फेंट्स ओरल टिश्यूज मैच्योर नहीं होते, लिप मैच्योर फर्स्ट, ठीक है। लिप पहले मैच्योर होता है, बाकी सारे लेट में। तो मैच्योरेशन हमारी एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाता है, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं रिटेन इन्फेंटाइल स्वेलो। ये क्या होता है? एडल्ट में ये जो इन्फेंटाइल स्वेलो है ये नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल स्वेलो ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाता हमारा, अगर एडल्ट में ये है तो ये, ठीक है। एडल्ट इट अकर व्हेन सकलिंग डज नॉट ट्रांसफर। एडल्ट में ये क्यों होता है? जब सकलिंग नॉर्मल स्वेलोइंग नहीं ट्रांसफर कर रहा, इसमें हमारा फेशियल मसल्स एक्टिव होते हैं हमारे एडल्ट में, तो ये स्वेलोइंग ट्राई करता है, ठीक है। तो इसका पुअर प्रोग्नोसिस है एडल्ट में। नॉर्मल स्वेलो में मैंडिबल स्टेबलाइज होता है
एलिवेटर्स से, एलिवेटर मैसेटर टेम्पोरालिस मीडियल टेरिगॉइड लेटरल टेरिगॉइड, ठीक है, सम फाइबर्स ऑफ लेटरल टेरिगॉइड जैसे कि सुपियर फाइबर्स। जब नॉर्मल स्वेलिंग एस्टेब्लिश होता है देन कम्स द टंग थ्रस्टिंग, ठीक है। नॉर्मल स्वेलिंग में बेसिकली 2 टाइप की टंग थ्रस्टिंग है। एक सिंपल टंग थ्रस्टिंग जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फेशियल और एलिवेटर मसल्स का, टिथ टुगेदर स्वेलो है। इसमें स्वेलिंग जो है ये फाइन होती है, मतलब नॉर्मल होती है, टिथ आगे आ जाते हैं, स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन है फेशियल मसल्स का। पोस्टीरियर टीथ हमारी स्टेबल इंटरडिजिटेशन में, ओपन बाइट है हमारे आगे, मैंडिबल स्टेबलाइज होती है हमारी एलिवेटर से, स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल्स, कॉम्प्लेक्स टंग थ्रस्टिंग टीथ अपार्ट स्वेलो है। इसमें स्वेलिंग हमारी अफेक्टेड होती है, ठीक है, स्वेलिंग हमारी अफेक्टेड हो रही है, क्या है हमारी पुअर कॉन्ट्रैक्शन है फेशियल मसल्स का, ऑक्लूजन नहीं है टीथ का, मैंडिबल स्टेबलाइज नहीं हो रही है एलिवेटर से, फेशियल मसल स्टेबलाइज कर रही है एलिवेटर को, वो कॉन्ट्रैक्ट करिए, पुअर ऑक्लूजन इंटरडिजिटेशन है। इन्फेंटाइल स्वेलो तो बेसिकली स्वेलोइंग कम्प्लीटली अफेक्टेड होती है। इन्फेंटाइल स्वेलो में नर्व डिस्टर्बेंस दिखता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है फेशियल मसल्स का, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली हमारी क्या चीज़ें, फिर से ये पार्ट एक बार आपको बताती हूँ। टंग थ्रस्टिंग होता क्या है, ये मोर कॉमन मसलर डिफॉर्मिटी है। कौन सी मसल? फेशियल मसल। टंग थ्रस्टिंग जो है वो हमारा मोस्ट कॉमन फेशियल डिफॉर्मिटी है। इसमें ना हम आपको सारा याद करवा देंगे, ठीक है। तो हमारा टंग थ्रस्टिंग होता क्या है, ये हमारा मोस्ट कॉमन हमारी स्टेबल डिफॉर्मिटी है। टंग थ्रस्टिंग हमारा मोस्ट कॉमन स्टेबल डिफॉर्मिटी है, ठीक है। ये बेसिकली फेशियल मसल्स का, ये टंग पुश करता है टीथ को बाहर की तरफ, ठीक है। ये बेसिकली स्वेलोइंग पैटर्न का ये एक कंटिन्यूएशन है, ये प्रिवेंट करता है टीथ को हमारे नॉर्मल ऑक्लूजन पे आने से, ठीक है। इसमें ओपन बाइट स्पेसिंग होती है और बेसिकली ओल्ड एज में होता है। सिंपल टंग थ्रस्टिंग, कॉम्प्लेक्स टंग थ्रस्टिंग। सिंपल टिथ टुगेदर स्वेलो, बर्थ पे हमारी कुछ एंटीरियर ओपन बाइट होती है, ठीक है, जो एक टूथ टुगेदर अनॉमली है, ठीक है, टूथ टुगेदर स्वेलो जो एक सेल्फ करेक्टिंग अनॉमली है। बर्थ पे हमारी टंग प्रोट्रूड करता है आगे की तरफ, हमारी गम पैड के से आगे, तो लिप सील मेंटेन करने के लिए टंग हमारी फॉरवर्ड होती है। और इन्फेंट का जो हमारा हेड मैंडिबल है वो स्टेबलाइज होती है बाई फेशियल मसल्स, इसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल स्वेलो। इन्फेंट में हमारे ऑरल टिश्यूज इमेच्योर होते हैं, फर्स्ट जो टिश्यू मैच्योर होता है वो है लिप, उसके बाद सारे, और मैच्योरेशन एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा टंग थ्रस्टिंग है ना, इसमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, और कौन सी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन है ये हो रहा है हमारी फेशियल मसल्स का, ठीक है। ये बेसिकली टंग आगे आती है तो ये टिथ को आगे लेके आती है, ये कंटिन्यूएशन है स्वेलोइंग पैटर्न का। ये प्रिवेंट करता है टिथ को नॉर्मल ऑक्लूजन में आने में, स्पेसिंग ओपन बाइट कर देता है, बेसिकली ओल्ड एज पे दिखता है। सिंपल टंग थ्रस्टिंग क्या होती है, टिथ टुगेदर स्वेलो है, मतलब बर्थ पे हमारी स्लाइट ओपन बाइट होती है एंटीरियरली, ये एक हमारी सेल्फ करेक्टिंग अनॉमली है। टंग आगे आती है, लिप सील मेंटेन करता है, वो गम पैड के आगे आती है टंग, ठीक है। और ये हमारी इन्फेंट्स में जो मैंडिबल है वो हमारी स्टेबलाइज होती है हमारी बेसिकली फेशियल मसल्स से, जिसे हम कहते हैं इन्फेंटाइल स्वेलो। ये किससे, हमारी इन्फेंट में हमारा ये जो फेशियल मसल, बेसिकली इन्फेंट में हमारा मैंडिबल स्टेबलाइज होता है बाई फेशियल मसल्स, तो ये इन्फेंटाइल स्वेलो। इन्फेंट में ओरल टिश्यू मैच्योर होते हैं, लिप्स मैच्योर होता है सबसे पहला, और हमारी मैच्योरेशन एंटीरियर से पोस्टीरियर तक जाती है। तो होता क्या है बेसिकली हमारी रिटेन इन्फेंटाइल स्वेलो है। क्या होता है अब एडल्ट में, ये इन्फेंटाइल स्वेलो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल स्वेलो अगर एडल्ट में ना इस्टेब्लिश हो तो उसे हम रिटेन इन्फेंटाइल स्वेलो कहते हैं। एडल्ट में ये टक्कर व्हेन सक्लिंग डज नॉट ट्रांसफर टू नॉर्मल स्वेलिंग। एडल्ट में कब होता है, जब सक्लिंग जो है हमारे मिल्क की वो नॉर्मल स्वेलिंग में ट्रांसफर ना हो, ठीक है। एडल्ट में फेशियल मसल्स एक्टिव होते हैं, पेशेंट स्वेलो करने का ट्राई करता है, पुअर प्रोग्नोसिस है इसका एडल्ट में। नॉर्मल स्वेलो जो होती है ना, उसमें हमारे मैंडिबल स्टेबलाइज होता है एलिवेटर से।
एलिवेटर क्या, टेम्पोरल मेसेटा, मीडियल टेरिगोइड या सम फाइबर्स ऑफ लेटरल टेरिगोइड, सुपीरियर फाइबर्स। जब नॉर्मल सेलो आ जाता है तो वो टंग थ्रस्टिंग करता है। क्या होता है, जब नॉर्मल सेलो आ जाता है तो वो हमारा टंग थ्रस्टिंग करता है। नॉर्मल सेलो आ गया तो वो टंग थ्रस्टिंग कर रहा है। जब नॉर्मल सेलो में दो तरह का टंग थ्रस्टिंग है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल हमारा टुगेदर सेलो होता है। सिंपल हमारा टुगेदर सेलो सोलोइंग हमारी ठीक है। क्या होता है, ठीक है, टुगेदर सोलो है। सोलोइंग इसमें नॉर्मल है, टीथ आगे आता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है फेशियल एलिवेटर मसल्स का। पोस्टीरियर टीथ स्टेबल इंटरडिजिटेशन में, ओपन बाइट है आगे, ठीक है। मैंडिबल स्टेबलाइज होती है एलिवेटर से, ठीक है। क्या होता है हमारी, और फेशियल मसल्स का स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स टंग थ्रस्टिंग है तो ये टूथ अपार्ट सेलो है, मतलब सेलोइंग अफेक्टेड होती है। पुअर कॉन्ट्रैक्शन है फेशियल मसल्स का, ऑक्लूजन नहीं होता टीथ का, मैंडिबल स्टेबलाइज नहीं है एलिवेटर से, फेशियल मसल्स स्टेबलाइज करती है एलिवेटर को। पुअर ऑक्लूजन, इंटरडिजिटेशन। इन्फेंटाइल सेलो क्या होता है, सेलोइंग पूरी तरह अफेक्टेड है, नर्व डिस्टर्बेंस है और कॉन्ट्रैक्शन है फेशियल मसल्स का ज्यादा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, टंग थ्रस्टिंग होता क्या है। टंग थ्रस्टिंग बेसिकली जो भी आपने सीखा हुआ बताइए। टंग आप खुद अपने दिमाग में खुद को बताइए, याद करने की कोशिश करिए तो आपको याद होगा। बेसिकली टंग थ्रस्टिंग में हमारी कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन होता है, फेशियल मसल्स का, ठीक है। और हमारा टंग थ्रस्टिंग है बेसिकली वो होता क्या है, टंग हमारी प्रोट्यूड करती है बाहर, अपर लिप और लोअर लिप और टीथ के बीच में, अपर टीथ के बीच में, तो ये उनको आगे कर देती है, ठीक है। टीथ आगे चल जाते हैं और ये बेसिकली सोलोइंग पैटर्न का कंटिन्यूशन है। किसका कंटिन्यूशन है, सोलोइंग पैटर्न का। सोलोइंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका कंटिन्यूशन है, ठीक है। क्या है, सिंपल सी बात है, टंग प्रोट्यूड होती है बिटवीन लोअर लिप एंड अपर टीथ, तो ये पुश करती है टीथ को कि वो आगे जाए। और ये जो सोलोइंग पैटर्न होती है ना हमारी बॉडी में, नॉर्मल सोलोइंग पैटर्न जो होती है ये उसका कंटिन्यूशन होता है, ठीक है। नॉर्मल सोलोइंग पैटर्न जो होती है हमारी उसका कंटिन्यूशन है, ठीक है। उसी की वजह से होता है हमारा टंग थ्रस्टिंग। नॉर्मल सोलोइंग पैटर्न जो है उसका हमारा कंटिन्यूशन है और हमारी बेसिकली ये प्रिवेंट करता है हमारे टीथ को नॉर्मल ऑक्लूजन में आने, ठीक है। हमारे प्रिवेंट करता है टीथ को नॉर्मल ऑक्लूजन में आने से, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये हमारा बेसिकली कंटिन्यूशन है सोलोइंग पैटर्न का। ये प्रिवेंट करता है टीथ को नॉर्मल में आने से, ठीक है। और हमारी ये बेसिकली ओल्ड एज पे होता है। स्पेसिंग होती है, ओपन बाइट होती है, होता क्या है, स्पेसिंग होती है, ओपन बाइट होता है, टीथ को नॉर्मल ऑक्लूजन में आने से रोकता है, ठीक है। क्या करता है, टीथ को नॉर्मल ऑक्लूजन में नहीं आने देता, ठीक है। स्पेसिंग होती है और बहुत सारी चीजें होती है। ओपन बाइट स्पेसिंग, ठीक है, टीथ को नॉर्मल ऑक्लूजन में आने से रखता है। ओल्ड एज में होता है। टंग थ्रस्टिंग बेसिकली कब होता है, ओल्ड एज में, ठीक है। टंग थ्रस्टिंग बेसिकली कब होता है, ओल्ड एज में। तो अभी आपको इसकी टाइप्स पढ़ने से पहले दो चीजें पढ़नी है कि इन्फेंटाइल सेलो और रिटेन इन्फेंटाइल सेलो क्या होता है।
इन्फेंटाइल सेलो, जब हमारा बच्चा छोटा होता है ना इन्फेंट, तो वो हमारे सक्लिंग करता है मिल्क की, तो हमारा ये लिप सील मेंटेन करने के लिए, लिप हमारी इमेच्योर होती है तो वो लिप सील मेंटेन करने के लिए हमारा टंग को आगे लेके जाता है, बाहर लेके जाता है गम पैड से और लिप सील करवाता है। ठीक है, तो हमारी फेशियल मसल्स हमारी स्टेबलाइज करती है मैंडिबल को। ठीक है, ठीक है, और हमारी बर्थ पे स्लाइट एंटीरियर ओपन बाइट होती है, जो कि एक सेल्फ करेक्टिंग एनोमली है। बर्थ पे हमारी स्लाइट एंटीरियर ओपन बाइट है, जो कि सेल्फ करेक्टिंग एनोमली है। बर्थ पे क्या होता है, स्लाइट एंटीरियर ओपन बाइट होती है, जो कि एक सेल्फ करेक्टिंग एनोमली है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टंग प्रोट्रूड करती है एंटीरियरली गम पैड के बीच में, तो सकलिंग होती है मिल्क की, लिप सील स्टैब्लिश करने के लिए टंग आके जाती है, और मैंडिबल स्टेबलाइज होती है फेशियल मसल्स से, और किसी मसल्स से नहीं। मैंडिबल स्टेबलाइज होती है फेशियल मसल्स से, जिसे हम कहते हैं इन्फेंटाइल सेलो। इन्फेंट्स में सारे ओरल स्ट्रक्चर्स हमारे मैच्योर नहीं है। सबसे पहला जो मैच्योर होता है वो है लिप, और फिर अंदर से बाहर तक हमारा मैच्योरेशन होता है। ठीक है, और बर्थ पे ये एंटीरियरली ओपन बाइट, ये हमारी सेल्फ करेक्टिंग एनोमली है। ठीक है, फिर अगर ये एडल्ट में रह गया, ठीक नहीं हुआ, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिटेन इन्फेंटाइल सेलो। ठीक है, उसमें हमारा बेसिकली एडल्ट में मैंडिबल स्टेबलाइज होता है एलिवेटर से। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन होता है फेशियल मसल्स का। ठीक है, एडल्ट में इन्फेंटाइल सेलो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल सेलो नहीं स्टेब्लिश होता। ये कब होता है एडल्ट में, बेसिकली अगर सकलिंग नॉर्मल सेलोइंग में नहीं हुई। ये कब होता है, अगर सकलिंग नॉर्मल सेलोइंग में ट्रांसफर नहीं हुई, फेशियल मसल्स एक्टिव होते हैं, हिट्राइटोसेलो। ठीक है, तो हमारी क्या होती है, हमारी पुअर प्रोग्नोसिस है। नॉर्मल सेलो में मैंडिबल स्टेबलाइज होता है एलिवेटर से, टेम्पोरलिस, मेटाटर, मीडियल टेरिगोइड एंड हमारी सुपीरियर फाइबर्स ऑफ लिटिल टेरिगोइड। जब नॉर्मल सेलोइंग इज स्टैब्लिश, देन हमारी ठीक है टंग थ्रस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इन्फेंटाइल सेलो की वजह से। ठीक है, अब बेसिकली नॉर्मल स्वेलिंग जो होती है ना, उसमें दो टाइप की टंग थ्रस्टिंग होती है। जब हमारा नॉर्मल स्वेलिंग अचीव हो गया, तब हमारी टंग थ्रस्टिंग होती है। क्या होता है, नॉर्मल स्वेलिंग अचीव हो गया तब टंग थ्रस्टिंग होती है। दो टाइप की होती है, एक सिंपल टंग थ्रस्टिंग जो कि टिथ टुगेदर सेलो है, और एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टंग थ्रस्टिंग जो टिथ अपार्ट सेलो है। क्या है, सिंपल टंग थ्रस्टिंग जो कि हमारी टिथ टुगेदर सेलो है। सिंपल टंग थ्रस्टिंग होता क्या है, ये टीथ टुगेदर सेलो है। कॉम्प्लेक्स टंग थ्रस्टिंग टीथ अपार्ट सेलो है। सिंपल टंग थ्रस्टिंग है टूथ टुगेदर सेलो। सिंपल टंग थ्रस्टिंग होती है टेथ टुगेदर सेलो। इसमें क्या होता है, मैंडिबल स्टेबलाइज है एलिवेटर से, कॉन्ट्रैक्शन होता है फेशियल मसल्स का, एंटीरियरली ओपन बाइट दिखती है, टीथ हमारा आगे जाता है। ठीक है, स्वेलिंग फाइन होती है, इसमें नॉर्मल है। सिंपल टंग थ्रस्टिंग में हमारी स्वेलिंग नॉर्मल होती है। क्या होती है, स्वेलिंग नॉर्मल होती है। ठीक है, हमारी फेशियल मसल्स का भी स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, ज़्यादा नहीं। फेशियल मसल्स का जो है स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। फेशियल मसल्स का कितना कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, स्वेलिंग हमारी ठीक है। फेशियल मसल्स का कितना कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन। स्वेलिंग हमारी ठीक है। ठीक है, फेशियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है, हमारा स्लाइट। ठीक है, हमारा इसमें स्वेलिंग नॉर्मल है, तो द एंटीरियर ओपन बाइट। ठीक है, टेथ टुगेदर सेलो, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल्स। पोस्टीरियर टीथ स्टेबल इंटरडिजिटेशन में होते हैं, ओपन बाइट होती है आगे। पोस्टीरियर टीथ हमारा स्टेबल इंटरडिजिटेशन में होती है, में दोनों मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। पोस्टीरियर टीथ हमारी इंटरडिजिटेशन में होता है। ठीक है, पोस्टीरियर टीथ हमारी स्टेबल इंटरडिजिटेशन में होता है। पोस्टीरियर टीथ किस में होते हैं, हमारी स्टेबल इंटरडिजिटेशन, मतलब पोस्टीरियर टीथ स्टेबल इंटरडिजिटेशन में है। कॉम्प्लेक्स टंग थ्रस्टिंग क्या होता है,
और हमारा मैंडिबल सप्लाई बाय एलिवेटर, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होती है फेशियल सेल की। कॉम्प्लेक्स टंग थ्रस्टिंग टीथ अपार्ट सेल है, इसमें सेलिंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता फेशियल मसल्स का। मैंडिबल स्टेबलाइज है हमारी, ठीक है। हमारी मैंडिबल इसमें एलिवेटर से स्टेबलाइज नहीं है और टीथ ऑक्लूजन भी नहीं है।